नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बाय रामेश्वरी में आपका स्वागत है। आपका भारतीय संविधान की कड़ी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में बताया कि संविधान कैसे बना। अब संविधान कितनी धाराएं हैं संविधान के अंदर, लेकिन इसमें हम आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताएंगे, संविधान की उद्देशिका के बारे में बताएंगे, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है। वह एक भारतीय संविधान एक वृहत और विस्तृत अवधारणा है। उसको यदि एक ही पन्ने पर हम अगर 4 पंक्तियों में पूरा करना चाहें और व्यक्ति को समझ में आ जाए कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीज है, सारा उद्देश्य छोटे शब्दों में विवरण किया गया है, वह ही भारत की संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना है। तो चलिए हम पढ़ाते हैं आपको द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। अब देखिए एक छोटी सी विवरणिका में या उद्देशिका में पूरे का पूरा संविधान का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, हमें समझ में आ जाता है कि भारत समाजवादी भी है, भारत पंथ निरपेक्ष भी है, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, भारत एक गणराज्य भी है जिसमें भारत में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्यायिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा उपासना सबकी स्वतंत्रता दी गई है, क्योंकि भारत का नागरिक स्वतंत्र है। तो अब देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कुछ विशेष तथ्य हैं जो हम आपको बताते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका का प्रस्ताव नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष पेश किया, लेकिन संविधान सभा की प्रस्तावना ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना से प्रस्तावित मानी जाती है। प्रस्तावना या उद्देशिका किसी भी संविधान का सार मानी जाती है। आपको प्रस्तावना से ही पता चल जाएगा कि संविधान के द्वारा सरकार को क्या स्थापित करना है, यानी सरकार को क्या करना है, यह बात प्रस्तावना से ही पता चल जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की कड़ी में देखिए सबसे पहले जो हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्द से होती है, जिसका अर्थ है कि इस संविधान को हमने बनाया है, यानी भारत के लोगों ने बनाया और ये हमारे ऊपर ही लागू और इसे हम ही चलाएंगे। के सिंह बनाम भारत संघ वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान को सर्वोपरि है, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, यानी संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, नहीं तो कोई नेता है ना कोई अभिनेता है, संविधान सर्वोपरि है। दूसरा है प्रभुत्व संपन्न, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाहरी मामले में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी बाहरी शक्ति इसे निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। समाजवादी शब्द का अर्थ है भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भरोसा किया जाता है और सरकार के साथ निजी क्षेत्र भी साथ साथ चलते हैं। वही असली समाजवाद है जिसका लक्ष्य देश से गरीबी अज्ञानता को मिटाने से रोग मुक्त देश बनाना होता है।
मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा कि समाजवादी शब्द शुरू में नहीं था, प्रस्तावना में यह शब्द नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया उसमें प्रस्तावना में यह शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है कि सभी धर्मों का राज्य में से समान रूप से संरक्षण, सुरक्षा, समर्थन पाने का अधिकार। यानी भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है, ना तो भारत हिंदू धर्म है, भारत का हिंदू धर्म है, नहीं भारत का मुस्लिम धर्म है, भारत का कोई धर्म नहीं है। जितने भारत में जितने धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, कोई भी रहता है, सबको समान अधिकार है। भारत में किसी भी धर्म का समान अधिकार है, इसलिए भारत को पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष कहा गया है। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द भी नहीं था, जिसे बाद में 42वां संशोधन 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द से जोड़ा गया। अब है लोकतांत्रिक। राज्य में एक ऐसी सरकार होगी जो जनता द्वारा चुनी जाएगी और वो जनता के ही सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेगी। भारत में लोकतंत्र है जिसके अनुसार जनता ही अपनी सरकार चुनती है, अपनी नेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यानी भारत में लोकतंत्र है, भारत में जनता के लिए जनता का ही शासन होता है। गणराज्य या गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ है कि देश या राज्य का मुखिया लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाए, ना कि वंशानुगत हो। भारत में राजा का बेटा राजा नहीं होता है, किसी भी खास नेता का बेटा नेता नहीं बनता है, उसको चुना जाता है, इसीलिए भारत को गणतंत्र माना जाता है। कोई भी राजा राज्य नहीं करता है। भारत का सर्वोच्च मुखिया राष्ट्रपति होता है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका अर्थ देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। इन सभी प्रकार के न्याय की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के माध्यम से की गई है। सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है, जिसका अर्थ है राज्य की नजर में सभी व्यक्ति समान है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग या क्षेत्र का हो। सभी व्यक्ति समाज है, ये समान है, यानी समाज के सभी व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म के हो, सभी हमारे देश के संविधान के लिए समान है। आर्थिक न्याय यानी सभी लोगों को कमाने के लिए समान अवसर दिए गए, इसे ही आर्थिक न्याय कहा जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति को ऐसा नहीं तू ज्यादा कमा ले तू कम कमा ले, ऐसा नहीं है। सभी को बराबर रूप से कमाने का अधिकार है। वो जितने जिस व्यक्ति में क्षमता है उतना वो व्यक्ति कमा सकता है। राजनीतिक न्याय। सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है और सभी लोग समान रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पिछड़ों के लिए अलग से सीटों का निर्धारण किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी भारत में लोगों को विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी व्यक्ति को किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी। अभिव्यक्ति की आजादी होगी, लेकिन इससे किसी दूसरों का अधिकार का आनंद नहीं होना चाहिए। यानी भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गरीब है, चाहे वह अमीर है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे बौद्ध है, कोई भी है, वो व्यक्ति बोलने के लिए स्वतंत्र है, अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, सार्वजनिक रूप से अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इससे किसी के अधिकारों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उसका आनंद नहीं होना चाहिए। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। राज्य में सभी व्यक्तियों को अपना धर्म मानने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता होगी। वह किसी भी राज्य से अपने देवी देवता की उपासना कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को मना नहीं कर सकते कि तू अपने देवता की पूजा मत कर, तू अगरबत्ती मत कर, तू दीपक मत जला, तू घंटी मत बजा या तू अजान मत कर। सबको स्वतंत्रता दी गई है। धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में अपने धर्म की उपासना कर सकता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। किसी भी व्यक्ति को राज्य की तरफ से कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। सभी व्यक्ति राज्य के लिए समान है,
कोई भी व्यक्ति ना तो छोटा है नहीं चाहे बड़ा है, ठीक है ना। यदि सार्वजनिक कोई कार्य होता है तो चाहे पैसे वाला आदमी है चाहे गरीब आदमी है, सार्वजनिक जगह पर सब जगह सबको बराबर बिठाया जाएगा, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। हमारे संविधान के सामने सभी बराबर है। व्यक्ति की गरिमा, किसी भी व्यक्ति को राज्य में रहते हुए भेदभाव और छुआछूत के साथ उसकी गरिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो कोई भी हो, अथवा अपना जीवन गरिमा के साथ जी सकता है, लेकिन इसके दूसरों के अधिकारों का हनन का अधिकार उसे नहीं मिलता है। यानी हम छुआछूत नहीं कर सकते, किसी के साथ भी छुआछूत नहीं कर सकते हैं कि तू नीची जात का है तो ऊंची जात का है, हम छुआछूत नहीं कर सकते। हमारा संविधान सबको जाति के अनुसार ऊंचा नीचा नहीं मानता है, सबको बराबर मानता है। बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा, जिसमें व्यक्तियों में ऐसा भाईचारा हो जिससे राष्ट्र की एकता बनी रहे, उसकी अखंडता सुनिश्चित बना रहे। हम लड़े नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़े नहीं, सभी समान है, सभी भाई भाई बन के रहे। हमारा संविधान हमें यही कहता है कि संविधान में देश में रहने वाले भारत के लोग सभी भाई बहन है। इसलिए प्रार्थना में बोलते हैं कि भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना से ही लिया गया है। अंगीकृत का शाब्दिक अर्थ होता है लिखना, जिसका अर्थ है कि इस संविधान को लिखने हमने ही लिखा है। अंगीकृत का अर्थ है लिखना, यानी हम सब भारत के लोगों ने मिलकर लिखा है। अधिनियमित यानी और यह संविधान हमारे लिए ही बनाया गया है। और अधिनियम का अर्थ है आत्मा अर्पित का अर्थ होता है कि संविधान को हमें अपने ऊपर ही लागू करना है, हम दूसरों के ऊपर इसको थोपेंगे नहीं, हम भारत के लोग अपने ऊपर ही इसको लागू करेंगे। यह तो थी हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है या नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।